चलो हो गया। संविधान बनाया उसके बारे में संविधान की बातें कर रहे हैं। हो गया चलो हो गया। हमारा है हमारा है। आज जो है हमने जो पुतला जलाया है, इस वक्त में जलाया है कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बाबा साहब हमारे जो भगवान हैं, हमारे हमेशा भगवान बने रहेंगे, हम उनके अलावा कोई दूसरा हमारा भगवान नहीं है। और उनके लिए कहा है कि ऐसे अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाते रहते हो, ऐसे भगवान और कौन, हमारा तो वही भगवान है जो बाबा साहब ने, जिसने हमें ज़मीन से लेकर ऊपर तक उठाया है। आज जो कोट पहने हुए हैं हम बाबा साहब की बदौलत है, आज जो हैड लगाए हुए हैं ये बाबा साहब की देन है हमारी। हमारा भगवान डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब है और उन्हीं का हमेशा गुण गाएंगे। अगर कोई उनकी अपमान करेगा हम उसे मार देंगे या मर जाएंगे। हमारा यही उधर प्रयास किया गया पुतला जलाने का प्रबंध। हमने पुतला इसलिए जलाया कि आइंदा कोई उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सके, और इसलिए हमारा पुतला जला और जलाया। ये तो प्रशासन का अपना अपना दायित्व है कि अपना पुतला ले जाए, छीन के ले जाए, या जलने दें या जलने नहीं दें। पूरी वीडियो देखो, नहीं बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, नहीं बैठो, नहीं बैठो। चलो सब लोग बैठ जाओ।
होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ओछी मानसिकता वालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ओछी मानसिकता वालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, साहब विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, संविधान विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और सभी अम्बेडकर के जितने भी सुख संपदा के अनुयायी हैं और उनको चाहने वाले हैं, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं सत्रकालीन सत्र में जो उन्होंने बयान दिया है, उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट था। प्रशासन ने भरपूर कोशिश की कि इस प्रदर्शन को दबा सके, मगर प्रदर्शन हुआ, उनका पुतला फूंका गया और सरकार से मांग की गई कि वह अविलंब ऐसे मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें या उनका इस्तीफा दें और लिखित में या मौखिक सार्वजनिक रूप से अमित शाह देश के गृह मंत्री अम्बेडकर अनुयायियों से उस देश की जनता से माफी मांगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आपके मन में मैं एडवोकेट सरोज यादव बार काउंसिल की प्रत्याशी हूँ। जिस तरीके से अमित शाह ने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है, उससे पूरे ये केवल एक समाज के नहीं है, वो पूरे ही समाज, पूरे राष्ट्र के हैं। उन्होंने केवल एक समाज के ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति, हमारे पूरे देश के प्रत्येक संविधान निर्माण किया है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए हैं। महिलाओं को विशेषकर बहुत अधिकार मिले, उसके बाद महिलाएं कुछ कर पाई हैं, बहुत आगे बढ़ पाई हैं। इस तरीके का अपमान उन्होंने किया, उसको केवल एक समाज नहीं, सब पूरा राष्ट्र, हम महिलाएं भी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजेंद्र कुमार कड़दम, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन। सामंतवादी सोच की विचारधारा है कि वो नहीं चाहते कि देश में अमन चैन स्थापित हो, और ये लोग देश में दंगा करा के, दंगा भड़का के जो व्यवस्था फैली है, अव्यवस्था फैली है देश में, गरीबी की तरफ की सरकार का ध्यान नहीं है, अशिक्षा की तरफ देश बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति मेरा सवाल ये था, उसके बावजूद ध्यान बांटने के लिए जो आपका जो मंशा थी, प्रोटेस्ट आपका करना चाह रहे थे, क्या जो बयान है उसके अपेक्षा ठीक था या कुछ कम था आपका? नहीं, प्रोटेस्ट हमने किया है, बहुत अच्छा किया है। पुलिस ने हमसे पुतले को छीनने की व्यवस्था की, झगड़ा करने की कोशिश की, मारपीट करने की कोशिश की, धक्का मुक्की की, लेकिन हम सहन कर रहे हैं और 30 घंटे में अमित शाह को बर्खास्त नहीं किया। तो ये आंदोलन जन जन तक पहुंचने वाला है। बाबा साहब के अनुयायियों को आकलन उनने ठीक से नहीं किया है। सन 78 की बात है, आगरा कांड हुआ था, या बाबा साहब की एक तस्वीर पर एक ईंट फेंक दी थी, रावत पाड़े से झगड़ा शुरू हुआ, पूरे आगरे में फैला, 1 महीने कर्फ्यू रहा। जे बाबा साहब के अनुयायी आगरा में बहुतायत में रहते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बताइए, क्या जिस तरह से अमित शाह ने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर भयंकर गुस्सा है, विपक्ष पार्टियां हैं वो भी विरोध कर रही हैं, और आज आगरा में वकीलों ने बड़ा प्रदर्शन किया। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ वकीलों का मजबरा हुआ है और शायद बड़ी नाराजगी है लोगों में। आप लोगों ने बड़ा प्रयास किया, बहुत नाराजगी दिखा रहे थे आप लोग। हाँ, बिल्कुल नाराजगी है। जिस तरह से हमारे भगवान का इन्होंने अनादर किया है, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। क्या नाराजगी है, क्या चाहते हैं? नाराजगी ये चाहते हैं या तो माफ़ी मांगे और नहीं तो इसको बर्खास्त किया जाए अमित शाह को। तो अमित शाह तो पूरी बीजेपी कह रही है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। बिल्कुल बोला है सर, हम सुना सकते हैं उनका, और उन्होंने साफ कहा है कि अम्बेडकर एक फैशन बना रखा है, बिल्कुल स्पष्ट कहा है, ये जो कि गलत है। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते थोड़ा जी, क्या बोल रहे थे? देखिए, संसद के शीत सत्र में जी बाबा साहब के लिए
जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इतने महत्वपूर्ण पद पर होते हुए उन्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। उन्होंने भरी संसद में कहा कि पैशन बना लिया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अगर इतना नाम बाबा भगवान का लेते तो 7 जन्म में तर जाते, उद्धार हो जाता। इसका मतलब उनका साफ था कि कोई बाबा साहब का नाम न ले। उन्हें बाबा साहब से क्या चिढ़े? उन्होंने जाति व्यवस्था के तहत बाबा साहब को एक सीमित दायरे में बांध रखा है। पूरे दुनिया के नेता हैं बाबा साहब, और उन्होंने जो संविधान की रचना की है उस समय उस लायक उस योग्य कोई नहीं था कि संविधान बना पाता। उनकी एक मजबूरी थी जो बाबा साहब ने संविधान की रचना की। वो एक संविधान निर्माता ही नहीं है। उनकी इकोनॉमी पे जाइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर भी बाबा साहब हैं। वो तो सब हम लोग जान रहे हैं, लेकिन जो आज हो रहा है आपने बहुत प्रयास किया कि प्लीज। मैं ओपी सिंह डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सिंह साहब, आज प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया आपने, क्या मसला था, क्या आपका विरोध था? ये हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब के ऊपर जो टिप्पणी, जो एक जिम्मेदार पद पर होते हुए भी अमित शाह ने जो दी है कि इस तरह से की है कि जो कि नहीं करनी चाहिए, मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ। आज पुतला जलाने का प्रयास किया तो पुतला जला नहीं पाया आप लोग? पुतला जलाने का प्रयास किया, पुतला जलाया हमने और पुतला जला भी। और ये तो प्रशासन का अपना दायित्व है कि भाई वो छीना झपटी करते हैं और पुतला जला।